इंग्लिश जो है, इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज। मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी। शिक्षा को तो खत्म करने की साजिश है कि लोग अनपढ़ रहे, लोगों के अंदर में ये शऊर पैदा न हो, लोग अच्छे बुरे को समझने की शांत किशोर का सपना है सभी को एक समान शिक्षा मिले, जिसको लेकर के लगातार उन्होंने कई वर्ष पदयात्रा भी किए और पार्टी बनाई। आज बताते चले आपको कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने अपने तमाम संभावित प्रत्याशियों के लिए एक अग्नि परीक्षा का आयोजन कर दिया है, जिसको लेकर के सभी अपने क्षेत्रों में कार्य शुरू कर चुके हैं। वहीं दरभंगा ग्रामीण से और एक शिक्षाविद डॉक्टर शोएब अहमद खान ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान बहुत ही गलत है। वो सीधे चाहते कि शिक्षा खत्म हो जाए, लोग पढ़े नहीं लिखे नहीं क्योंकि वो सवाल पूछ न सके। सुनिए क्यों आक्रोशित है डॉक्टर शोएब अहमद खान, जो दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से जन स्वराज के संभावित प्रत्याशी हैं, और क्या कुछ कहना है, किस तरह की तैयारी। हमारी खबर अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ग्रामीण विधानसभा से आप संभावित उम्मीदवार भी हैं, क्या लगता है इस टास्क को पूरा करना कितना टफ है आपके लिए और आने वाले समय में? देखिए, जो टास्क मिला है, इस टास्क की जानकारी पूर्व से ही माननीय प्रशांत किशोर जी ने बुला करके, पटना बुला के सब लोगों को दे दिया था कि आपको करना क्या है। तो इसमें जो प्रत्याशियों की चयन की प्रक्रिया है और उसका जो मापदंड है, उस मापदंड में जो लोग फिट बैठ रहे हैं उनको, ऐसे लोगों को इन लोगों ने बता दिया कि तो आप लोग जो है 1, 2, 3 में जो लोग हैं अभी, अब यहाँ पर ये निर्भर करता है कि जो लोग 3 आदमी अगर सिलेक्शन उनके द्वारा कर लिया गया है इंटरनली, तो ऐसे लोगों को ये बताया जा रहा है कि अब आप जनता के बीच जाकर के सभाएं करें, और सभा मिनिमम 500 लोगों का होना चाहिए। उस सभा के अंदर में कोई भी बाहरी लोग नहीं आने चाहिए, आपके ही जो आपका क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंतर्गत ही होना चाहिए। तो ये टास्क दिया गया है ताकि लोगों से आपका कनेक्टिविटी क्या है, लोग आपको कितना चाहते हैं, आप किस तरह के कैंडिडेट हैं, इसके लिए एक कमेटी गठन किया गया। उस कमेटी में मैं हूं और उसमें फिल्टर किया जाएगा कि कितने लोग अच्छे हैं और कितने लोग जो है वो समर्पण भाव से पार्टी के लिए भी काम कर रहे हैं और खुद को, अपने आप को एक तरह से एक्सपोज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आई एम एबल टू कैंडिडेट, मैं हूँ इस लायक और जनता मुझे चाह रही है। पांच बैठक करना है, 500 लोगों की 5 सभाएं आपको करनी। जी जी। तो ऐसे 500 लोगों की सभाओं को जब आप अपने ग्रामीण ही वोटर को लाएंगे तो उनके पास कौन सी समस्या आप लेकर जाएंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य। इतने दिनों में ग्रामीणों में क्या समस्याएं आपने देखा ग्रामीण विधानसभा में? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य का तो मामला है। सबसे पहले शिक्षा की बात है कि शिक्षा में जो चरमराई हुई शिक्षा है उससे बहुत कमियां हैं। एक तो ये कि जो आपके पास में संसाधन है, जो संसाधन होनी चाहिए वो तो है नहीं, लेकिन जो संसाधन है उसमें मॉनिटरिंग नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है। तो फैसिलिटीज के अभाव में आज जो है शिक्षा बिल्कुल चरमराया हुआ है। जो बच्चे कमजोर तबके के बच्चे हैं, कम पैसे वाले लोग हैं, उन्हीं के बच्चे आज सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। जो लोग कैपेबल हैं, आप देख रहे हैं कि उनको वो सरकार प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो सरकार जो है सबके लिए एक ऐसा व्यवस्था करे कि पैसे वाले और कम पैसे वाले जो भी लोग हैं, सबों को एक समान शिक्षा मिलना चाहिए। ये उनका अधिकार है, ये राइट है उनका। हमारे देश के लोगों का, नागरिक का ये राइट है कि हमें शिक्षा और स्वास्थ्य मिले, सुरक्षा मिले। ये सरकार की जिम्मेदारी है, इसका पूर्ण रूप से उन लोगों पर लागू होना चाहिए। ये चीजें हैं। तो शिक्षा का हालत जो मैं देखता हूं कि ग्रामीण विधानसभा को ले लीजिए या दरभंगा शहरी विधानसभा को ले लीजिए या और किसी विधानसभा को ले लीजिए, सारी विधानसभा में एजुकेशन का मामला जो है वो बिल्कुल इस तरह चरमराया हुआ है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। अभी एजुकेशन को लेकर के देखिए, बहुत सी मैंने अभी सुना था, हमारे माननीय गृह मंत्री जो हैं उन्होंने उनका स्टेटमेंट मैंने सुना, उन्होंने इंग्लिश के ऊपर में टिप्पणी कर दी कि इंग्लिश जो है अब बोलने वालों को शर्म आएगी। इंग्लिश जो है, इंग्लिश इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसका होना बहुत जरूरी है। ये एक तरह से लोगों के लिए लोगों का एक शान है इंग्लिश। और ये कहाँ खत्म करेंगे? सीबीएसई स्कूल से, स्कूल के जितने भी बुक्स हैं ऑल आर इन इंग्लिश, सब इंग्लिश में ही है। बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं वो भी इंग्लिश में है,
सीबीएसई का जो भी संविधान जो लिखा गया वो तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इंग्लिश में है। कोर्ट के अंदर में जो जजेस के पास में जो जजमेंट होता है वो सारा इंग्लिश में होता है। तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किस सोच से जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं। क्या इस तरह के वक्तव्य से शिक्षा में दो भाग बटेगा, शिक्षा में अंतर पैदा होगा? शिक्षा को तो खत्म करने की साजिश है कि लोग अनपढ़ रहे, लोगों के अंदर में ये शऊर पैदा न हो, लोग अच्छे बुरे को समझने की सलाहियत न रखे, ताकि हम उनको जहां जैसे बरगला दें उसमें वो चले, उस रास्ते पर चला जाए। लोग अपने तरक्की के लिए, अपना जो होते हैं कि अपने लाइफ स्टाइल के लिए ना सोचे, हमें वोट करता रहे। ये तो एक साजिश है। ये सब आपको मालूम है यूपी में 5 प्रशांत किशोर जी ने कहा कि जो हमने सोचा था कि हमारे यहाँ गरीबी है, उस गरीबी से भी इतना बदतर हालत है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता है। आप जाकर के चलिए हमारे साथ, हमारे ग्रामीण में चल के देखिए, स्वास्थ्य का मामला देख लीजिए, स्वास्थ्य केंद्र को देख लीजिए। लोआम में आप कभी चलिए, हम आपको लेके चलते हैं और मैं बनवाऊंगा वहां दिखवा करके। लोआम में स्वास्थ्य केंद्र का हालत जाकर देख लीजिए। सफाई का मामला जो भी चल रहा था कि आपने अभी हुआ था कि भाई हम सफाई योजना एक चली थी कि घर घर से कचरा उठेगा। पंचायत के अंदर में जो कर्मी जो काम कर रहे थे उनको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। काम 15-15 महीना से 16 महीना से काम बंद है। आखिरी सवाल ये कि आपके नेता प्रशांत किशोर मनीगाछी आए थे, जिस तरह की भीड़ उनकी सभाओं में उमड़ा और एक जन सैलाब लोगों को दिखा, क्या आने वाले समय में ये वोट में तब्दील होगा और प्रशांत किशोर की तरफ जो लोग उम्मीद की नजर से देख रहे हैं सरकार की परिवर्तन में, कोई आपको चेंजिंग नजर आएगा? इस क्या वो भीड़ बिहार बदलाव की तरफ अग्रसर है? निश्चित रूप से ये भीड़ और बढ़ेगी। अभी तो आप देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा आपको नजर आएगा कि ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ेगा। लोग जो है वो त्रस्त हो चुके हैं सरकार से। ये जुमलेबाजी की सरकार, झूठ बोल करके लफाजी से कहीं सरकार चलती है। आप किसी को ठगना होगा तो बहुत लंबे दिनों तक बहुत लोगों को नहीं ठग सकते हैं। ठगने का भी एक समय होता है, कम लोगों को ज्यादा दिनों तक ठग लेंगे आप, लेकिन बहुत ज्यादा दिनों तक आप नहीं ठग सकते हैं।